मिर्जापुर, ये नाम सुनते ही जहन में एक वेब सीरीज आती है ना? लेकिन आजकल मिर्जापुर एक ऐसी कहानी की वजह से खबरों में है जो किसी भी वेब सीरीज से ज्यादा हैरानकुन है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो देखते ही देखते करोड़पति बन गया, लेकिन उसकी दौलत के पीछे एक बहुत ही गहरा और खौफनाक राज छुपा हुआ था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक मामूली सी तनख्वाह पर काम करने वाला जिम का मालिक इमरान खान आखिर रातों रात करोड़पति बना कैसे? वो शख्स जो बमुश्किल अपना गुजारा कर पाता था, अचानक उसकी जिंदगी में ऐसा कौन सा इनकलाब आ गया? आसपास के लोग तो बस हैरानी से देख रहे थे कि कैसे इमरान महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने लगा, गले में सोने की मोटी मोटी चेनें और पैसे को पानी की तरह बहाने लगा। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि हर कोई बस यही सोच रहा था कि भाई आखिर इसके हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया है। अच्छा, तो जब पूछा गया तो उसकी दौलत का जवाब क्या था? एक बहुत ही कामयाब जिम की चेन। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई थी? आइए इस धोखे की तह तक चलते हैं। इमरान ने एक नहीं बल्कि 3 जिम खोले, काजिम 1, काजिम 2 और आयरन फायर जिम। अब यहाँ दिलचस्प बात काजिम नाम की है। ये नाम एक सूफी बुजुर्ग से लिया गया था जो अमन और सुकून की अलामत माना जाता था। मतलब नाम से तो लग रहा था कि कितनी पुरअमन जगह होगी, लेकिन इस अमन के पर्दे के पीछे एक बहुत ही खतरनाक खेल खेला जा रहा था। और यहाँ से कहानी का वो तारीख पहलू शुरू होता है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये जिम सिर्फ वर्जिश करने की जगह नहीं थी, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म जाल था। एक ऐसा जाल जो भरोसे और धोखे से बुना गया था। इनका तरीका वारदात बिल्कुल साफ और 4 मरहलों पर मुश्तमिल था। पहला कदम, भरोसा जीतना। इनके ट्रेनर्स, जो असल में इमरान के रिश्तेदार ही थे, ख़ास तौर पर ख़वातीन को टारगेट करते, उन्हें मुफ्त डाइट प्लान्स और ट्रेनिंग टिप्स देकर उनका एतमाद हासिल करते। दूसरा कदम, ज़ाती ताल्लुक बनाना। प्रोफेशनल बातचीत आहिस्ता आहिस्ता व्हाट्सएप पर ज़ाती गपशप में बदल जाती। तीसरा कदम, हसास मवाद हासिल करना। जब भरोसा पक्का हो जाता तो या तो उसी भरोसे का फ़ायदा उठाकर ज़ाती तस्वीरें और वीडियोज़ मंगवा ली जाती, या फिर AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चेहरा किसी और का और वीडियो किसी और की बना दी जाती। और फिर आता था आखिरी और सबसे खतरनाक कदम, ब्लैकमेलिंग। उनका हथियार एक सीधी सादी धमकी होती थी। अगर हमारी बात नहीं मानी तो ये वीडियो वायरल कर देंगे या फिर सीधा घर वालों को भेज देंगे। और बस इसी खौफ का फायदा उठाकर वो अपना मकरूह खेल शुरू कर देते थे। लेकिन इनकी मांग सिर्फ एक नहीं थी, यहाँ खेल दोहरा था। एक तरफ तो डरा धमकाकर भारी रकम ऐंठी जाती थी और दूसरी तरफ लड़कियों पर अपना मजहब तब्दील करने के लिए दबाव डाला जाता था, कभी शादी का झांसा देकर तो कभी ब्रेन वॉशिंग के जरिए। ये सारा घिनौना खेल महीनों तक चलता रहा और ना जाने कितनी लड़कियां इसका शिकार बनी, जब तक एक लड़की ने हिम्मत दिखाने का फैसला नहीं किया। सिर्फ एक फ़ोन कॉल और उसने पूरे खेल का पासा ही पलट दिया। उसने हिम्मत करके यूपी विमेन पावर हेल्पलाइन यानी 1090 पर कॉल की और अपनी पूरी कहानी पुलिस को बता दी। ये वो एक कदम था जिसने ना सिर्फ इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने की बुनियाद रखी, बल्कि शायद सैकड़ों और लड़कियों को भी बचा लिया। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की और सिर्फ एक मुलजिम का फोन पकड़ा ना, तो उनके भी होश उड़ गए। इस एक फोन में 50 अलग अलग खवातीन के काबिले एतराज वीडियोस मिले। यहां से अंदाजा हुआ कि यह मामला कितना बड़ा और कितना संगीन था। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। जब पुलिस ने मजीद गहराई में जाकर तफ्तीश की तो एक और भी बड़ा राज सामने आया। ये सिर्फ कोई माफी ब्लैकमेलिंग का मामला नहीं था, इसके तार बैनुल अक़वामी सतह पर जुड़े हुए थे। तहकीकात से पता चला कि इस पूरे नेटवर्क को दुबई और मलेशिया से भारी फंडिंग हो रही थी। करोड़ों रुपए इनके अकाउंट्स में आ रहे थे और इस पैसे का असल मकसद था मजहब की जबरी तब्दीली की मुहिम को चलाना। और इस मामले को मजीद पेचीदा बनाने वाली बात यह थी कि पुलिस के अपने महकमे का एक कांस्टेबल भी इस गैंग का हिस्सा था, यानी अंदर का भेदी। इसी वजह से ये लोग इतने अरसे तक कानून की पकड़ से बचे हुए थे। लेकिन कहते हैं ना कि सच ज्यादा देर तक नहीं छुपता। जैसे ही ये सब कुछ सामने आया, ये पूरा नेटवर्क ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कानून हरकत में आया और फिर गिरफ्तारियों का एक सिलसिला शुरू हुआ। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे अपने अंजाम को पहुंचे। सबसे पहले जिम के ट्रेनर्स पकड़े गए, फिर पुलिस में बैठा उनका मुखबिर, वो करप्ट कांस्टेबल, हिरासत में लिया गया। इस कहानी का मरकजी किरदार इमरान जब दुबई भागने की कोशिश कर रहा था तो उससे एयरपोर्ट पर ही धर लिया गया और आखिर में आयरन फायर जिम का मालिक भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस पूरी साजिश में अब तक कुल 7 अहम लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन पुलिस का मानना है कि अभी इस गैंग के कई और लोग बाकी हैं और तफ्तीश मुकम्मल होने तक सबके सब सलाखों के पीछे होंगे।
ये पूरी कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है। डिजिटल एतमाद और धोखेधड़ी की इस दुनिया में चौकन्ना रहना और आगाही रखना आखिर कितना जरूरी है। ये वो सबक है जो इस वाक्य से सीखा जा सकता है, और ये वो सवाल भी है जिसका जवाब हम सबको अपने जहन में रखना चाहिए।